जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि यदि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं है तो आप आने वाले समय में कुछ सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि वो सुविधाएं कौन सी है। यदि आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके नहीं रखते हैं तो आप कैसे वंचित रह सकते हैं। यदि आपको भी जानना है तो बने रहिए हम लोग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी को अलर्ट रखने के लिए यानी एक दूसरे को बचाने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया था जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। दोस्तों ये ऐप जो है बहुत ही कम समय में देखा जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। और जहां तक मेरा मानना है कि आपको भी इस ऐप को डाउनलोड करके रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में इस ऐप को हर जगह अनिवार्य कर दिया जाएगा। और अनिवार्य होने के बाद कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको नहीं मिल पाएगी यदि आपने अपने स्मार्टफोन के अंदर इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है। तो ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि यदि आप इस ऐप को नहीं रखते हैं तो आप कौन कौन सी सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यदि आपको भी जानना है तो बने रहिए हम लोग साथ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में सब चीज मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों मैं उस रुपया चौबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 24 टेक्निकल। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन, ताकि हमारे तरफ बनेगा टिप्स एंड ट्रिक और वीडियो या फिर कोई नॉलेजफुल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यदि बात करें तो वो ये है कि डॉक्टर से फ्री में सलाह। इस ऐप में जल्द ही टेलीफोन से डॉक्टर के परामर्श की सुविधा जोड़ी जाने वाली है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी अभियान को मजबूती देने को लेकर सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल जरूरी कर दिया है। ठीक है, यदि आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं होगा तो डॉक्टर से आप सलाह बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सुविधा की तरफ। दोस्तों दूसरी सुविधा की यदि बात करें तो ये है कि ई पास के लिए भी कर पाएंगे अप्लाई। इस ऐप के जरिए अब आपको लॉकडाउन का ई पास मिल सकेगा। इस बारे में आरोग्य सेतु ऐप पर नया सेक्शन ई पास जोड़ा गया है। ऐप में दिख रही सूचना के अनुसार जल्द ही इस पर ई पास की सुविधा शुरू होने वाली है। ऐसे में जरूरी काम से बाहर न निकल पाने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। हालांकि NIC या सरकार द्वारा इस सुविधा के बारे में कोई सूचना जारी नहीं की गई है। आरोग्य सेतु से ई पास पाने के लिए क्या शर्तें होंगी और किन परिस्थितियों में लोगों को ई पास जारी किया जाएगा, अभी वहां पे कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। परंतु दोस्तों आने वाले समय में आरोग्य सेतु ऐप एक ई पास के रूप में वहां पर काम कर सकता है। दोस्तों यदि नेक्स्ट सुविधा की यदि बात करें तो वो ये है कि ऑनलाइन दवाई मंगवाने और टेस्ट करवाने के लिए आप कर सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल। दोस्तों ऑनलाइन दवाइयों की डिलीवरी के लिए आरोग्य सेतु मित्र ने आरोग्य सेतु मित्र के नाम से अंदर सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप के अंदर जो कुछ कंपनियों के साथ साझेदारी की है जो कि आपके दरवाजे तक दवाइयाँ पहुँचाने का काम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों होम लैब टेस्ट यानी कि डॉक्टर लाल पैथोलॉजी मेट्रोपोल्स और अन्य के जरिए भी किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सुविधा की तरफ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सुविधा की बात करें तो ये है कि रेलवे ने यात्रियों के लिए किया अनिवार्य। दोस्तों भारतीय रेलवे ने 12 मई से शुरू हो रही विशेष यात्री ट्रेनों में यात्रा के लिए आरोग्य सेतु ऐप को फोन में डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। रेल मंत्रालय ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। रेल मंत्रालय की ओर से यह ट्वीट रात को 12:24 पर किया गया है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि उनके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा, उन्हें स्टेशन पर ही ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ही ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस ऐप के द्वारा आपको अलर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना ही चाहिए। चलिए हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट सुविधा की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो वही है कि रेलवे के बाद में फ्लाइट में यात्रा करने के लिए भी आरोग्य सेतु ऐप की आवश्यकता होगी। अगर आप फ्लाइट से कहीं की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो वहां भी आरोग्य सेतु ऐप को जरूरी बनाया गया है। सरकार 17 मई से पहले ही एयरपोर्ट खोलने की घोषणा कर सकती है। केवल स्वस्थ लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए सरकार ने SOP निर्धारित किए हैं। इस लिस्ट में भी लिखा गया है कि फोन पर आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सुविधा की तरफ। नेक्स्ट यदि बात करें दोस्तों जो ये चीज़ गोरखपुर में लागू हुई है, यूपी के इस राज्य के घर से बाहर निकलने के लिए भी जरूरी किया गया ये ऐप। लॉकडाउन के बीच बिना आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए घर से निकलने पर कार्रवाई होगी। गोरखपुर में भी मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही गोरखपुर में अब ई पास भी उन्हीं को जारी होंगे जिनका मोबाइल में यह ऐप डाउनलोड होगा। तो दोस्तों ये जो सुविधा है हो सकता है देश के अंदर हर जगह लागू होगी, और दोस्तों लागू होनी भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो ऐप है काफ़ी अच्छा है और आपको डाउनलोड करके रखना ही चाहिए। दोस्तों चलिए हम वीडियो में अब आगे बढ़ लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको कुछ चीजें बता दी है कि यदि आप अपने मोबाइल के अंदर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके नहीं रखे हैं तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करके रख लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय जैसे कि अब लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि लॉकडाउन पूरे समय तक लागू तो नहीं रह सकता ना, इसी तरह
इसीलिए दोस्तों अब लॉकडाउन खुलते ही आप सभी को यदि बाहर कहीं घूमने जाते हैं या फिर किसी भी सार्वजनिक स्तर पर जाते हैं तो आपको आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके रखना ही पड़ेगा। और जहां तक मेरा मानना है कि ऐप बहुत अच्छा है, आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय बहुत हर एक इंसान के लिए जो ऐप है बहुत ही सही साबित होने वाला है। तो दोस्तों क्या आप भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके रख चुके हैं? तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं। हो सकता है सुझाव को देखकर हम भविष्य में और नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको कमेंट की जो रिप्लाई है नीचे ही कर दिया जाएगा, जिससे आपको आराम से संतुष्ट किया जा सके। और दोस्तों आरोग्य सेतु संबंधित कोई भी समस्या या फिर कोई मतलब सुझाव हो तो मैंने इसके ऊपर काफी सारी वीडियो बना रखी है, आप उन सभी वीडियो को देखकर अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्प साबित हो पाएगी। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।